ಸರ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಭಾಳ ನಾವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಪಾಪ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಅದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ನಾವೇನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅದೇ ಸಂಬಂಧ ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೇಳಾರ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಾರ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಮುಂದೆ ಕೇಳಿದ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಹೊಂಟಾರ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ ಅದು ಇದು ಐತಲ್ಲ ಸರ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ पता के बगैर म्यूनसिपालिटी कमिश्नर पुलिसों को साथ लेते हुए इन गरीबों के घर को ध्वस्त किया। ये पहले नोटिस भी देना था, कानून के मुताबिक करना था, ये काम नहीं किए और इनको सुप्रीम कोर्ट का आदेश रहने के बावजूद जब तक इनको दूसरी जगह कहीं प्रोवाइड नहीं किया जाता तब तक नहीं निकलना, ऐसा डीसी भी उनको बोले थे। बोलने के बावजूद भी ये अपनी दादागिरी से मनमानी करते हुए इन गरीबों के घर आज निकाले। और मैं आके सोलापुर में था, सोलापुर से मैं अभी आया, आने के बाद कमिश्नर को भी डीएसपी साहब के सामने बात किया, नहीं उनको करने का ऑप्शन दिया था, मैं करूँगा वो करूँगा, उल्टी बातें करता। जब गरीबों के घर पड़ते हैं तो ये हंसते खड़ा होता है, जब इसका घर पड़ेगा तो सारी दुनिया हंसेगी, तब उसको पता नहीं। तो ये कमिश्नर अपने आप को क्या समझा है पता नहीं, कि कहीं भी जाके देखो गरीबों के घरों को बढ़ा रहा है, गरीबों के घर निकाल रहा है। अगर इनके पास उतनी ही ताकत है तो अमीरों के साथ क्यों नहीं करता? अगर ये रोड यहाँ तक करने के बाद आगे का रोड नहीं किए तो करने का क्या मतलब आता है? अगर ये रोड एक्चुअली वाटर टैंक तक अगर रोड किया जाएगा तब ये काम रोड पूरा करने का मतलब हो जाता है। मगर आज जिन गरीबों को बेघर कर दिया, अल्लाह ताला इसको बेघर जरूर करेगा, क्योंकि इन गरीबों के साथ जो अन्याय किया है, ये अन्याय ये इनकी बद्दुआ खाली नहीं जाती। आज जितना मार किए हैं उतना मार छोड़ के फिर ज़्यादा अपने दिल मन से पड़ा रहा है। पहले तो मार किया है, अच्छा ये मार करने के बाद 100 फीट की रोड करके खुद बोलता है। अगर इसके पास वाकई में इतना ताकत है, उतना दम है, ये सच्चा है, तो मुझे वहाँ पे वल्लभ भाई सर्कल से लेकर बबलेश्वर नाके तक 100 फीट का रोड माप के दिखाएं। अगर ये 100 फीट का रोड पूरी तरह से महफूज है, पूरी तरह से 100 फीट रोड छोड़ा है तो वो बात ठीक है, अगर नहीं है तो ये कितना बदमाश है आप सब जानते हैं। तो ये लोग जहाँ पे दौलतमंद होंगे, जहाँ पे ताकतवर होंगे, उनके पास कम रोड मापता है, जहाँ गरीब हैं वहाँ पे ज़्यादा रोड मापता है। क्या इस रोड में झिकझाक करके कोई दूसरा प्लेन लगा के ठहरा करने वाला है? क्या करने वाला है? तो ये लोगों को चाहिए कि ये जितने कम से कम 20 घर थे यहाँ पे, 70-80 साल से यहाँ पे रहते थे, इनके 4-4 पीढ़ियाँ यहाँ पे चले गए, तो ये लवार का काम, बजंतरी का काम करने वाले लोग हैं, ये बीड़ी व्यापारस्थ हैं, इनको बेघर करने का इससे क्या मतलब आ रहा है? अगर करना भी है तो कहीं तो दूसरी जगह प्रोवाइड करके करता तो मैं मानता। अगर ये इस तरह से पहले भी हम 3-4 बार मीटिंग करके उसको बोलने के बाद मैं करूँगा काटूँगा और हर बात हंसते ठहरता है, सब पुलिसों को लगा के दादागिरी करते ठहरता है, तो ये काम उसका नहीं है। ये काम उसका सब लोगों के साथ में देना है, सब लोगों का साथ में रहकर ये काम करना है। अगर सौंदर्य करना है तो हम उसका साथ देंगे, मगर ऐसा सौंदर्य नहीं है जिसकी बलि दे के सौंदर्य करें।
बीजापुर शहर के बबलेश्वर नाका से वल्लभ भाई पटेल चौक तक पीडब्ल्यूडी से जो 5 करोड़ रुपए करीबन सैंक्शन हुआ है ये रोड डेवलपमेंट के वास्ते, यहाँ पे जो बबलेश्वर नाका में कम से कम 20-25 कमर्शियल और रेजिडेंशियल गवर्नमेंट के लैंड के ऊपर एनक्रोचमेंट किए थे। तो उसके हिसाब से 6 महीने पहले ही उनको हमने नोटिस दिया था और 2-3 बार भी उनसे ऑफिस में मीटिंग करके उनको रिहैबिलिटेशन के वास्ते 2-3 प्रपोजल्स भी दिए थे। तो कल या परसों से यहाँ पे पीडब्ल्यूडी की तरफ से रोड का काम स्टार्ट होने वाला है। इसके चलते हमने आज रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और कॉरपोरेशन के तरफ से यहाँ पे जितने भी एनक्रोचमेंट्स थे वो मार्क करके सिटी सर्वे के हिसाब से निकाल दिया है। इन लोगों को किस परिहार के लिए? परिहार तो नहीं रहता है, क्या है कि ये गवर्नमेंट लैंड है तो उसका एनक्रोचमेंट है, इसलिए उनको परिहार नहीं दे सकते। लेकिन अगर वो बेबस हो जाते हैं और बेघर हो जाते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना में हम लोगों ने 2 उनको ऑप्शंस दिए हैं। या तो आप हमारे आश्रय योजना में जो घर बांधा है बसव नगर और गांधीनगर में, वहाँ पे कुछ घर खाली है, वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो रिपेयरी और थोड़ा और जो भी कंस्ट्रक्शन करना है उसके वास्ते PMAY में 1 लाख रुपए भी हम उनको देंगे। उसके अलावा अलामीन के पीछे करीबन 4000 हम लोग अपार्टमेंट में घर बांध रहे हैं, फ्लैट्स बांध रहे हैं। तो वहाँ पर भी उनको अपार्टमेंट अगर वो आके एप्लीकेशन देते हैं आज तो 6 महीने के अंदर अंदर ही उनको वहाँ पर भी अपार्टमेंट में घर मिल सकता है। तब तक जो है उनका सहारा कैसा होगा? इसलिए तो हमने 6 महीने पहले ही उनको टाइम दिया था, 6 महीने तक का टाइम दिया था। या तो अभी के लिए अगर तैयार है तो हम लोग आश्रय योजना में तो घर जो है वहाँ पर वो जा सकते हैं, खाली है। अगर समझो कि जो है ना अभी वो गांधीनगर आश्रय योजना में जो है वहाँ पर जो बनाए घर, वो वहाँ पर जो अगर जाना चाहता है तो अभी फिलहाल अभी आज ही मैं भेज सकता हूँ उनको, के लिए आज ही। और उसके अलावा 1 लाख रुपए और भी दे सकते हैं उनके अकाउंट में डायरेक्ट प्रधानमंत्री आवास योजना में। उसके लिए वो कौन से इसके अंदर जाना चाहते हैं? कॉरपोरेशन में आना चाहिए, आके उनका जो भी है डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड सब कुछ सबमिट करना चाहिए। हम सर्वे करते हैं कि अगर उनके पास कोई दूसरा साइट या घर नहीं है तो ही उनको वहाँ पे एलिजिबल, वहाँ फेज़ बाय फेज़ हम करेंगे। अभी ये होने के बाद हम लोग जलनगर मेन रोड ले रहे हैं, वहाँ पर भी 5 करोड़ रुपए में ड्रेन, डक्ट और फुटपाथ का ये हुआ है, तो वहाँ पर भी एनक्रोचमेंट है तो निकाल देंगे। जो हमारा जलनगर कोर्ट का सर्कल है वहाँ से लेके बड़ा BDA ऑफिस तक, और उसके बाद सराफ बाज़ार रोड भी हम ले रहे हैं, तो वहाँ पर भी हमारा जो अटल बिहारी वाजपेयी रोड का सेविंग्स अमाउंट हुआ है उसमें से ही कम से कम 2 करोड़ रुपए खर्च करके वहाँ पर भी सीमेंट कंक्रीट रोड के लिए टेंडर बुला रहे हैं। तो जैसे ही टेंडर पीरियड ख़त्म होता है वहाँ पे अगर एनक्रोचमेंट है तो वो निकाल के रोड बनाएंगे उधर। तो जैसे जैसे गवर्नमेंट से सैंक्शन होता रहता है पैसा, वैसे वैसे फेज़ बाय फेज़ हम निकालेंगे।